इनइक्वालिटीज की शीट होगी, नहीं करी अभी तो भाई टीएसडी कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, टीएसडी में हमारा ट्रेन्स भी हो गया था, बोट्स एंड स्ट्रीम भी हो गया था। आज करेंगे नेक्स्ट रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक। चलो करें स्टार्ट। रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक में भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड्स ही है ये भी। सो रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड। क्योंकि अगर रेस हो रही है, रेस अकेला तो कोई नहीं भागेगा, रेस कम से कम दो लोगों के बीच में तो होगी ना। तो दो लोग अगर सेम टाइम पे भागेंगे तो कौन सी स्पीड लगेगी, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सबसे पहले करेंगे रेसेस। रेसेस में ना कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें समझनी है सबसे पहले। ठीक है, रेसेस में सबसे पहले एक टर्म आती है हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट, अब हेड स्टार्ट का मतलब क्या है, लेट से क्वेश्चन में अगर लिखा गया है, हाँ जी बताओ, स्टार्ट मिल जाए। लेट से एक 100 मीटर की रेस है, मान लो एक रेस है 100 मीटर की, ये 100 मीटर का एक ट्रैक है। ठीक है, अब रेस तो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग, ए और बी। ठीक है, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट करा, बट ए ने बी को 20 मीटर का क्या दे दिया, हेड स्टार्ट दे दिया। अब ए ने बी को 20 मीटर का हेड स्टार्ट देने का मतलब क्या है, जो रेस ए के लिए 100 मीटर की थी, बी के लिए वो रेस कितने की होगी, 80 मीटर की। क्योंकि ए ने बी को क्या दिया, 20 मीटर का हेड स्टार्ट, दैट मींस बी क्या होगा, पहले ही 20 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाएगा। तो बी के लिए रेस कितनी बची, इतनी। तो बी के लिए रेस कितनी है, 80 मीटर की। ये होता है हेड स्टार्ट का मतलब। हेड स्टार्ट का मतलब ए ने अगर बी को 20 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है, दैट मींस ए जब 20 मीटर भाग लेगा, ठीक है, उसके बाद बी स्टार्ट करेगा, ऐसे समझो उसको। तो बी के लिए रेस, या फिर कह सकते हो ए ने बी को पहले 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि मैं रेस यहां से स्टार्ट करूंगा, तू वहां से कर ले। तो उसको 20 मीटर का क्या मिल गया, एक एडवांटेज मिल गया, हेड स्टार्ट मिल गया। ठीक है, अब हेड स्टार्ट डिफरेंस जो हो सकता है डिस्टेंस में भी आ सकता है, हेड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहां पे जो हेड स्टार्ट दे रहा है वो किस चीज का दे रहा है, डिस्टेंस का, कि 20 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया कि 20 मीटर आगे से भाग। ठीक है, दूसरा हेड स्टार्ट कैसे दे सकता है, लेट से ए ने बी को 10 सेकेंड्स का हेड स्टार्ट दे दिया। अब 10 सेकेंड्स का हेड स्टार्ट देने का मतलब क्या है, बी को भागना शुरू कर दिया। ठीक है, बी के भागने के 10 सेकंड बाद ए भागना शुरू करेगा। अब बी की स्पीड पे डिपेंडेंट है कि वो 10 सेकंड में कितना भाग जाता है। ठीक है, तो ए ने बी को इस बार क्या दिया, डिस्टेंस का हेड स्टार्ट नहीं दिया, टाइम का हेड स्टार्ट दिया कि 10 सेकंड्स का देखो हेड स्टार्ट दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बी भागना शुरू करेगा, 10 सेकंड के बाद ए भागना शुरू करेगा पीछे से, तो 10 सेकंड में बी आगे निकल जाएगा। तो काइंड ऑफ वो क्या दे दिया उसने, टाइम का हेड स्टार्ट दे दिया। तो हेड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी गिवन हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी गिवन हो सकता है। मतलब समझ आ गया हेड स्टार्ट का, क्लियर है। अच्छा, ट्रैक क्या होता है, ट्रैक लेंथ। जरूरी नहीं है ट्रैक 400 मीटर का ही हो, ट्रैक लेंथ इज बेसिकली रेस कितनी मीटर की है, टोटल लेंथ ऑफ द रेस। क्लियर है। इसके बाद टर्म और क्या आ सकती है, हेड स्टार्ट हो गया, ये हो गया, स्पीड्स आपको पता है ऑलरेडी। और क्या हो सकता है इसमें, आई थिंक यही चीज है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड डेड हीट रेस। एक टर्म ये यूज होती है कई बार क्वेश्चंस में, डेड हीट रेस। अब डेड हीट रेस का मतलब क्या है, मान लो रेस में 1 2 3 4 5 जितने भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है, अब सबने शुरू तो अलग अलग टाइम पे किया हो सकता है, क्योंकि किसी के पास हेड स्टार्ट भी हो सकता है, या मान लो कहीं भी शुरू करा, किसी भी स्पीड से भाग रहे हैं। डेड हीट रेस का मतलब ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेस को फिनिश सेम टाइम पे करें, मतलब इकट्ठे सभी के सभी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, दो ही केसेस में पॉसिबल है, या तो सबकी स्पीड सेम है और सब सेम टाइम पे भागे, तो सेम स्पीड है तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, या फिर डिफरेंट स्पीड्स हैं, किसी के पास हेड स्टार्ट था, किसी के पास टाइम का हेड स्टार्ट था, तो कोई रास्ते में रुका या किसी ने रास्ते में स्पीड स्लो करी, इन बिटवीन क्या हुआ हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट डेड हीट रेस यहाँ पे वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब क्या है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं रेस में भाग रहे हैं, सारे के सारे फिनिशिंग लाइन पे सेम टाइम पे पहुंचने वाले। ये चीज क्लियर होगी।
डेड हीट रेस का मतलब सारे के सारे जो है फिनिशिंग लाइन को सेम टाइम पे टच करने वाले। दैट्स द मीनिंग ऑफ डेड हीट रेस। यहां तक कोई डाउट नहीं? बाकी क्वेश्चन में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि ज्यादा इसमें टर्मिनोलॉजी, बाकी स्पीड, डिस्टेंस, वो सब वही चलेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन लिखो सिंपल सा। इन अ 300 मीटर रेस, इन अ 300 मीटर रेस, M gives some start to N. In a 300 meter race, M gives some start. M gives some start to N. And this makes the length of the race. And this makes the length of the race. And this makes the length of the race for N. And this makes the length of the race for N 225 meter. 225 meter. What start does N what start does N got from M? What start does N got from M? What start does N got from M? आगे आंसर कितना निकाल लो फिर। हो गया कितना? आगे आंसर नहीं? देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। नहीं आंसर सिर्फ नहीं, क्या आंसर आया? 75 मीटर। 300 मीटर की रेस है। एम ने कुछ स्टार्ट दिया एन को, जिसकी वजह से एन के लिए रेस कितनी रह गई? 225 मीटर की। तो मतलब 300 की थी, अब उसके लिए 225 की रह गई है, तो कितने मीटर आगे से शुरू करेगा वो? 75 मीटर से। बस ये क्वेश्चन में अब डायरेक्ट हेड स्टार्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में कंडीशन होगी। ठीक है, बट अगर हेड स्टार्ट का मतलब ही समझ नहीं आएगा, इसका मीनिंग क्या है, तो आगे नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन समझ आया सिंपली। एन को 75 मीटर का हेड स्टार्ट दिया गया बाय एम। एम के लिए रेस अभी भी 300 मीटर की है, बट एन के लिए 225 मीटर की रहेगी, क्योंकि वो 75 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा, उसके बाद 75 मीटर का हेड स्टार्ट है। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 100 मीटर रेस, इन 100 मीटर रेस, Ajay runs at the speed of, in 100 meter race, Ajay runs at the speed of 4 kilometer per hour. Ajay runs at the speed of 4 kilometer per hour. Ajay gives Brijesh a start of 4 meter. Ajay gives Brijesh a start of 4 meter and still beats him by 15 seconds. Ajay gives Brijesh a start of 4 meter and still beats him by 15 seconds. लिख लिया? Find the speed of the Brijesh. Find the speed of the Brijesh. अच्छा, यहां पे एक और नई चीज आई है। अब इसका क्या मतलब हुआ? A beats B by 10 मीटर। मतलब क्या हुआ? लेट्स से इट्स 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस में ए ने बी को बीट किया बाय 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर है?
ए बीट्स बी बाय 10 मीटर का मतलब क्या है? जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा होगा, मतलब ए ने रेस फिनिश करी होगी, बी उससे 10 मीटर पीछे होगा, तभी वो 10 मीटर से आ रहा है बी उससे। ठीक है, मतलब जितनी देर में ए 100 मीटर कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 90 मीटर, क्योंकि वो 10 मीटर से आ रहा है। जब ए फिनिशिंग लाइन को टच करेगा, बी अभी 10 मीटर पीछे होगा कहीं पे। ये चीज क्लियर है? सिमिलरली अगर आ जाए यहाँ पे, ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड, बिल्कुल। ए ने जब फिनिशिंग लाइन को टच करा, बी उसके 10 सेकेंड बाद पहुंचा, 10 सेकेंड पीछे था बी। क्लियर है? सो ये टर्म समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है, अब करो उस क्वेश्चन। आ गया? फाइंड द स्पीड ऑफ ब्रिजिएशन in किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्रिजिएशन किलोमीटर पर आवर। नहीं आया अभी तक? आ गया? आप फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो बस। क्या है? 32/35 इंटू
कटिंग तो अब पॉसिबल नहीं है, देखता हूँ मैं, ठीक ही लग रहा है वैसे तो। करेक्ट है, करेक्ट है, 3.29 किलोमीटर पर आवर। फ्रैक्शन में बता दो आंसर एटलीस्ट, विकास आंसर। देखो हमें गिवन है इन 100 मीटर रेस, तो मैं कह सकता हूं रेस कितनी है 100 मीटर की, जो कि हमारा क्या बनेगा डिस्टेंस। 100 मीटर की रेस है। अजय रन एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अजय गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर गिवन है अजय गिव्स ब्रिजेश अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। ये है अजय की बात हो रही है यहां पे। अगर हम ब्रिजेश की बात करें, ब्रिजेश के लिए रेस कितनी है 96 मीटर की, क्योंकि इसके पास 4 मीटर का हेड स्टार्ट है। अजय गिव्स ब्रिजेश अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड्स। अजय ने ब्रिजेश को बीट करा है कितने से 15 सेकेंड से। अजय का मेरे पास डिस्टेंस है, अजय की मेरे पास स्पीड है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है टाइम। अजय का टाइम निकलेगा 100/4। इस चीज का ध्यान रखना, ये 100 मीटर है, ये 4 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा इंटू 5/18। ये चीज क्लियर है, बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे 4 किलोमीटर पर आवर था, 4 इंटू 5/18, 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज क्लियर। 25, 5 इंटू 1, 5 इंटू 5, 18 इंटू 5, 90 सेकेंड्स। सो अजय का टाइम भी निकला है 90 सेकेंड्स। अजय रेस 90 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है एंड अजय ने ब्रिजेश को बीट करा है बाय 15 सेकेंड्स। तो ब्रिजेश का टाइम कितना होगा 105 सेकेंड्स। ये चीज क्लियर है, क्योंकि ब्रिजेश 15 सेकंड बाद पहुंच रहा है। ए अगर 90 सेकंड्स में रेस को फिनिश कर रहा है, ब्रिजेश 15 सेकंड्स बाद पहुंच रहा है, यानी कि ब्रिजेश को रेस फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है 105 सेकंड्स। ये चीज क्लियर। नाउ वी हैव द डिस्टेंस ऑफ ब्रिजेश, टाइम ऑफ ब्रिजेश। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ब्रिजेश का निकालना है। डिस्टेंस वी हैव 96, टाइम वी हैव 105। ये आएगा आंसर मीटर पर सेकंड में। आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में इंटू 18/5। सॉल्व करना है बस, सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा 3.29 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो सब कुछ हमें गिवन था। किसी को डाउट है पूछ लो। क्लियर है सबको। हाँ बात तो वही है, आंसर तो वही आना है। क्लियर हो गया सभी को। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 1 किलोमीटर रेस, इन अ 1 किलोमीटर रेस, A beats B in a 1 kilometer race. A beats B by 36 meter. A beats B by 36 meter or 18 seconds. A beats B by 36 meter or 18 seconds. Find the time taken by A. Find the time taken by A
to complete the race. Find the time taken by A to complete the race. 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को या तो 36 मीटर से हराया या तो 18 सेकंड से हराया। आपको बताना है ए ने उस पूरी रेस को कितने टाइम में खत्म करा होगा और टाइम बताना है इन सेकंड्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस इन सेकंड्स। आ गया? नहीं, करो ट्राई। ऑनलाइन में आया किसी का आंसर? करे सॉल्व। हमें गिवन है इन अ 1 किलोमीटर रेस, तो रेस कितनी है, लेंथ, ट्रैक लेंथ कितनी है, 1000 मीटर। क्योंकि आंसर हमें सेकंड्स में निकालना है तो सारे यूनिट्स हमें मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो इन अ 1 किलोमीटर रेस विच इज अ 1000 मीटर रेस, ए बीट्स बी बाय 36 मीटर और 18 सेकंड्स। सो ए ने बी को या तो 36 मीटर से हराया, जिसका मतलब हुआ ए ने जो फिनिशिंग लाइन को टच करा होगा, बी कितने ही पीछे होगा, 36 मीटर पीछे होगा, कह सकता हूं। और या तो उसने उसको 18 सेकंड से हराया, तो ये कह सकते हैं जब ए ने फिनिशिंग लाइन को टच करा होगा, बी 18 सेकंड्स बाद पहुंचा होगा। बी जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, बी 36 मीटर पीछे था और 18 सेकंड बाद पहुंच रहा है, तो मैं कह सकता हूं उस 36 मीटर को करने में बी को कितना टाइम लगा होगा, 18 सेकंड्स। मैं फिर से समझा रहा हूं, मान लो ये रेस थी 1000 मीटर की। जब ए यहां पे पहुंचा, बी कहां पे है, 36 मीटर पीछे, कह सकता हूं। और फिर वो कह रहा है जब ए रेस को टच कर रहा है, फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, बी को पहुंचने में कितना टाइम लगा, 18 सेकंड। यही मतलब हुआ कि ए जब पहुंचा, बी 36 मीटर पीछे था और वो 18 सेकंड बाद पहुंच रहा है, तो मैं कह सकता हूं बी को ये टाइम जो था, इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लग गया होगा। तो यहां से मैं बी की स्पीड निकाल सकता हूं। बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, बी का डिस्टेंस पता है, बी 36 मीटर 18 सेकंड्स में करता है, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो बी को 36 मीटर करने में कितना टाइम लगता है, इतना। तो बी की स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड।
यहां तक किसी को डाउट? ये चीज क्लियर है? सो बी को पूरी रेस खत्म करने में कितना टाइम लगा होगा? 500 सेकेंड। बी को पूरी रेस खत्म करने में लगे होंगे 500 सेकेंड। पूछा किसका है? ए का हमें। ए बी से कितनी देर पहले पहुंचा था? 18 सेकेंड्स पहले। तो इसमें से 18 माइनस कर दो, तो ए ने पूरी रेस कितने टाइम में खत्म करी होगी? 482 सेकेंड्स में। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हुआ? ऑनलाइन में भी क्लियर है? स्टिल कोई डाउट है? पूछ लो। क्लियर हो गया? जो ए का टाइम है ना, वो मैं बी का लेके वो जो ए से कराए ना, उसको कराए उसको छोटे से उसको डाल के दे देना। क्या कर रहा है? ये कदम है, ये आई गई थी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो इसने 36 मीटर पर हार गया, तो इसने जो चली तो वो इतनी चली होगी, हाँ। है ना। तो इसने इसे निकाला तो इसका टाइम ये आ गया ए का, बी का। तो हमने इसमें से 18 माइनस करके ये आया। इसमें 18 पर प्लस करने तो 964 मीटर का है। पूरी इसकी बात हो रही है। ये भी ठीक करा, बट इसमें गलती ये होगी ना, पूरी रेस की बात हो रही है। ये पूरी रेस कितने में खत्म हो रही है? तुम 964 मीटर निकाल रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, बी ने 964 जितने में करा, तुम कह रहे हो ए ने उससे 18 सेकंड कम में 964 करा। बात हो रही है पूरी रेस की। तुम 964 मीटर का बता रहे हो मेरे को आंसर। मैं पूछ रहा हूँ 1000 मीटर ए ने कितनी देर में करा होगा। करेक्ट है बस लॉजिक। क्लियर हो गया? किसी को डाउट? श्योर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो। A can run A can run 1 kilometer in 5 minutes. A can run 1 kilometer in 5 minutes, and B can run the same distance. A can run 1 kilometer in 5 minutes, and B can run the same distance. And B can run the same distance in 6 minutes. And B can run the same distance in 6 minutes. How many meters start? How many meters start can A give to B? How many meters start can A give to B in a 1 kilometer race? How many meters start can A give to B in a 1 kilometer race so that the race so that the race may end in a dead heat? So that the race may end in a dead heat.
हो गया? हो गया क्वेश्चन कि नहीं? नहीं हुआ? देखो वो क्या कह रहा है, क्या आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन भी बता दो, स्टार्ट बताना है कितना दिया। क्या? देखो वो कह रहा है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। ए 1 किलोमीटर कर रहा है कितनी देर में? 5 मिनट्स में। बी 1 किलोमीटर कर रहा है कितनी देर में? 6 मिनट में। देन हमें पूछा गया है हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन ए गिव टू बी इन अ 1 किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन अ डेड हीट। सो मैं कह सकता हूं ए 1000 मीटर कर रहा है 5 मिनट। 5 मिनट कितने होते हैं? 300 सेकेंड्स। और बी 1000 मीटर कितनी देर में कर रहा है? 360 सेकेंड में। यहां तक क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं ए 300 सेकेंड बाद फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएगा और बी 360 सेकेंड बाद फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा। यही मतलब हुआ इसका। ये एक रेस है, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूं ए 5 मिनट में 1 किलोमीटर की रेस को पूरा कर रहा है, तो यानी कि ए 300 सेकेंड बाद यहां पहुंच जाएगा और बी को यहां से यहां पहुंचने में लगेंगे 360 सेकेंड। बट हमें क्वेश्चन दिया गया डेड हीट का। डेड हीट का मतलब कि दोनों को सेम टाइम पे पहुंचाना है और वो तभी पॉसिबल है अगर इसको 60 सेकेंड पहले भगा दें कि तू 60 सेकेंड पहले भाग जा, उसके बाद ए भागना शुरू करेगा। ये लॉजिक समझ आया? मैं फिर से समझा रहा हूं, हमें दोनों को सेम टाइम पे पहुंचाना है और वो तभी पॉसिबल है इसको 60 सेकंड पहले भगा दें, क्योंकि बी को अगर 60 सेकंड पहले भगा देंगे उसके 60 सेकंड बाद ए भागना शुरू करेगा, तो 60 सेकंड में बी कहीं यहां पहुंच चुका होगा। अब बी के लिए रेस कितनी बची है? 300 सेकंड्स की, क्योंकि वो 60 सेकंड तो भाग चुका अपने। बट ए के लिए यहां से यहां तक कितने सेकंड की रेस है? 300 सेकंड की। तो उसके बाद तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे ना। बी को हमने 60 सेकंड पहले भगा दिया, अब जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में ए भी यहां से यहां पहुंच जाएगा, दोनों को अब 300 सेकंड ही लगने हैं। ये चीज क्लियर है? तो ए ने बी को कितनी देर का स्टार्ट देना है? 60 सेकेंड्स का। ठीक है, बट यहां पे स्टार्ट पूछा गया है डिस्टेंस में, तो बेसिकली बी 60 सेकंड में जितना भी भाग लेगा उसका उतना स्टार्ट होगा। तो ये तो बी का आ गया टाइम, तो बी की स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या? स्पीड उसकी मल्टीप्लाई बाय 60। ए की करनी, सॉरी बी की करनी है, मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर है? क्योंकि 1 सेकंड में बी भागता है दिस बाय दिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 60 सेकंड में कितना भाग लेगा? जितना भी भाग लेगा उतना उसको स्टार्ट देना है। 1000/6, दिस इज 166.66 मीटर, तो इतना स्टार्ट चाहिए। क्लियर है? लॉजिकल अप्रोच से चलोगे ज्यादा समझ आएंगे बेटर। यही मतलब हुआ कि दोनों को इकट्ठे सेम टाइम पे पहुंचाना है। ये 300 सेकंड में पहुंच रहा है, 360 में पहुंच रहा है, उसको 60 सेकंड पहले भगा दो। अब 60 सेकंड में जितना भी वो भाग लेगा वो उसका हेड स्टार्ट है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं उसकी, क्योंकि वी हैव द डिस्टेंस, वी हैव द टाइम। क्लियर है? फॉर्मूले बाद में काम आने हैं, पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि इसको अप्रोच करना कैसे है। क्लियर हो गया? स्टिल कोई डाउट है पूछ लो। प्रॉब्लम पता क्या क्लियर क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम लोग डाउट्स नहीं पूछते हो। मेरे लिए तो इजी है, डाउट्स नहीं पूछोगे मैं करवा के चला जाऊंगा। समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम फिर वही है, हम वहीं पे वहीं खड़े हैं। टॉपिक निकल जाएगा बट हमें समझ नहीं आया। नहीं समझ आता पूछ लो। विकास क्लियर हुआ? 2 मिनट चाहिए समझने में, देख लो एक बार, नहीं समझ आता पूछो दोबारा, 2 मिनट देख लो इसको कि समझ आया क्या किया मैंने। 166.66 मीटर। बी। क्लियर हो गया? बाकी भी सभी देख लो, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो।
क्लियर सभी को? मेरा नोट देना, आगे चले सर्कुलर ट्रैक पे। क्लियर हो गया? देखो एक और क्वेश्चन फिर। लिखो, ए बी एंड सी, A, B, and C are three contestants in a race. A, B, and C are three contestants in a race of 1 kilometer. A, B, and C are three contestants in a race of 1 kilometer. If A can give B, if A can give B a start of 40 meter, if A can give B a start of 40 meter, and A can give C, and A can give C a start of 64 meter, a start of 64 meter, okay? Then how many meters start? Then how many meters start can B give to C? Then how many meters start can B give to C? विकास, वोल्टेज काफी फ्लक्चुएट कर रही है, इसी बंद कर दे। ये चल वैसे भी नहीं रहे हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएट काफी कर रही है। फैन भी प्रॉपर नहीं चल रहे, एसी कहां से चलने हैं? हाँ जी, कुछ गिवन नहीं है। 30 नहीं, कितना नहीं। हिंट देता हूँ, रेशियो का यूज करो।
20, very close but incorrect. Answer is 25. देखो स्पीड्स गिवन नहीं है ना हमें, बट हम रेशियो से कर सकते हैं। हमें गिवन है 3 कंटेस्टेंट है 1 किलोमीटर की रेस में, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। ए बी को स्टार्ट दे रहा है 40 मीटर का, तो मैं कह सकता हूं ए जितनी देर में 1000 करेगा बी उतनी देर में 960 करेगा, ये चीज कह सकता हूं। और फिर कह रहा है ए ही स्टार्ट दे रहा है सी को 64 मीटर का, जितनी देर में ए 1000 करेगा उतनी देर में सी कितना करेगा 936। 64 मीटर का स्टार्ट नहीं है, 64 मीटर का है ना, तो 932 करेगा और 936। ये चीज क्लियर है। तो जितनी देर में ए 1000 करेगा बी इतना करेगा, जब ए इतना करेगा बी इतना करेगा, तो मैं ए बी सी का यहाँ पे रेशियो मेंटेन कर सकता हूँ। किस रेशियो में करेंगे वो, यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 0 0 कट कर दो पहले, तो ये आ जाएगा 2 into 50 एंड 2 into 40 8, फर्दर और कटिंग होगी 25:24। सो मेरे पास ए इज टू बी की रेशियो कितनी आ गई 25:24। यहां तक क्लियर है। सिमिलरली बी इज टू सी की रेशियो निकल आएगी, कितनी आएगी 4 पे कट करते हैं सीधा। 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16। दिस इज 4 into 250, 4 3 7 2 9। अच्छा अब 2 पे कटेगा, दिस इज 125, दिस इज 117। यहां तक क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं ए इज टू सी की रेशियो कितनी आ गई 117:125। यहां तक क्लियर है। अब रेशियो को हम कंबाइन कैसे करते थे, यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे ए इज टू बी इज टू सी की रेशियो निकल आएगी। बस फिर जब ए 1000 करेगा, पूछा किसका है, बी सी को कितना करेगा, जब बी 1000 करेगा उसके इसमें सी कितना करेगा रेशियो से पता लग जाएगा। सर एक बार और बता दो। इसको तो मैं ना किसी और मेथड से समझाता हूँ। चलो इतना लंबा चौड़ा छोड़ो, सिंपली ये समझ लो, ए जब 1000 करता है बी कितना करता है 960 और सी कितना करता है, ठीक है यहां तक क्लियर है। ये है जब ए 1000 करता है बी इतना करता है सी इतना करता है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं बी जितनी देर में 960 करता है उतनी ही देर में सी 936 करता है, जितनी देर में बी 960 करता है उतनी ही देर में सी 936 करता है, ये कह सकता हूं। जितनी देर में बी 1 मीटर करता होगा सी कितना करता होगा इतना, यूनिटरी मेथड, ये क्लियर है। अब हमें पूछा गया बी जब 1000 करेगा सी कितना कर लेगा, आ जाएगा ये भी, निकाल दो। ये भी हमने कटिंग करी है 960 और उसकी, तो 960 और 1000 की करी थी, 25 और 24 तक कटा था, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 24। ऊपर कटिंग कर देते हैं, 6 के लेवल पे चले जाएंगे, 6 1 6, 6 5 30, 6 6 4 4 1 4 3 12, 39 into 25 आ गया, ठीक है, विच इज 975, क्योंकि 25 into 40 is 1000। तो जितनी देर में बी 1000 करेगा सी करेगा 975, तो कितना फर्क है दोनों में 25 मीटर का, तो बी को सी को कितना हेड स्टार्ट देना पड़ेगा 25 मीटर का, ये ठीक है। रेशियो में उतना मेरा टाइम उधर कंज्यूम करोगे फिर आओगे फिर एक नया कंसेप्ट, छोड़ दो इसको। ये क्लियर हो गया, ऐसे कर रहा था 24 कैसे आया, कैलकुलेशन एरर, माइनस नहीं कर रहा था। अच्छा तुमने इसको ही कंपेयर कर दिया 24 मीटर, वो दोनों का जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन है उनका आपस में बताना है। आप जब ए 960 ए 1000 करता है उस केस में बी 960 करता है, जब ए 1000 करता है उस केस में सी 936 करता है। ये नहीं कि जब बी 1000 करेगा तो ए 9 वो उतना ही फर्क आ जाएगा, वो नहीं है, उनका रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, किसी को डाउट, ऑनलाइन में ये चीज समझ आ गई, ये वाला मेथड समझ आ गया, आकांक्षा ये मेथड क्लियर है। यस सर।
ओके राइट, रेसिस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ सर्कुलर ट्रैक पे। करें सर्कुलर ट्रैक। ओके, सबसे पहले मेरे को बताओ लीनियर ट्रैक एंड सर्कुलर ट्रैक दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों में। हाँ, लीनियर सीधा होता है, सर्कुलर गोल होता है, वो पता है मेरे को। क्या डिफरेंस है? बताओ। सर्कुलर में रोटेट होते हैं कि गोल है? रेसिस होती है ना, लीनियर ट्रैक भी होते हैं, सर्कुलर ट्रैक भी होते हैं, फर्क क्या दोनों में, ऐसा क्या फर्क पड़ जाता है दोनों में? लीनियर में डिस्टेंस कम होता है। अब 400 मीटर की रेस है, चाहे लीनियर में दौड़ चाहे सर्कुलर में दौड़, 400 मीटर की रेस है। फर्स्ट डिफरेंस ये कह सकते हैं कि ये चीज कह सकते हैं, मान लो एक लीनियर रेस है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, फर्क है। सर्कुलर रेस है, यहां से स्टार्ट कर घूम के जब यहीं पे आएंगे यहीं पे खत्म होगी। पहला डिफरेंस तो यही है कि सर्कुलर ट्रैक में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहता है हमेशा। लीनियर में इट मे बी और मे नॉट बी सेम, सेम हो भी सकता है। यहाँ पे सेम कैसे हो सकता है कि यहाँ से जाना है, यहाँ पे हाथ लगा के वापस यहीं पे आना है, खत्म यहीं पे करनी है, वो हो सकता है। बट यहाँ पे डेफिनेटली रेस जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। और दूसरा डिफरेंस, और क्या डिफरेंस आ सकता है लीनियर दौड़ने में और सर्कुलर दौड़ने में? सोचो सोचो, क्या फर्क हो सकता है? देखो, सर्कुलर ट्रैक में क्वेश्चन पता किस चीज के आते हैं मोस्टली? मीटिंग पॉइंट्स के, कि दो लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते कब आप एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ओवरटेक करेंगे, यानी कि मीट करेंगे। ठीक है, अगर एक मान लो लीनियर ट्रैक है, मेरे को यहां से वहां तक दौड़ना है, ठीक है, या यहां से 1 किलोमीटर लंबा लीनियर ट्रैक है, सीधी रोड है, मेरे को दौड़ना है, मैं दौड़ रहा हूं, हम 3 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेट से मेरी स्पीड इन दोनों से ज्यादा है, मैं आगे निकल गया, ये कभी भी मेरे को मीट कर पाएंगे? लीनियर ट्रैक में जिसकी रेस ज्यादा है, एक बार वो आगे निकल गया मतलब निकल गया, वो दोबारा कभी इनको नहीं मिलने वाला, वो फिनिशिंग लाइन पे ही मिलेगा इनको। क्लियर है? अब यहाँ पे लेट से 250 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, अब 1 किलोमीटर की रेस है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कितने चक्कर लगने हैं? अब 4 चक्कर लगने हैं 250 मीटर के, ठीक है। अब मेरी स्पीड इनसे ज्यादा है, तो यहां से हम तीनों ने भागना शुरू करा, मेरी स्पीड ज्यादा है, कोई ना कोई एक टाइम तो ऐसा आएगा मैं घूम के पूरा इनको वापस से क्रॉस करूंगा, तो मेरी और इनकी मीटिंग पॉइंट निकलेंगे, मतलब हमारी मीटिंग पॉसिबल है। लीनियर में मीटिंग पॉइंट्स पॉसिबल ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ऐसा कह दे कि जाके वापस आना है, तो वापसी पे कहीं इनको मिल लूंगा मैं। बट अदरवाइज लीनियर ट्रैक में मीटिंग पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार जो आगे निकल गया वो निकल गया, उसकी स्पीड ज्यादा है, वो वापस थोड़ी आएगा पीछे, इनकी स्पीड कम है, पीछे या रह जाएंगे। बट सर्कुलर ट्रैक में कभी ना कभी तो अगर मेरी स्पीड ज्यादा है, मैं घूम के वापस इनको फिर मिलने वाला हूँ। तो सर्कुलर ट्रैक में मीटिंग पॉइंट्स पॉसिबल है, और सर्कुलर ट्रैक के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन भी मीटिंग पॉइंट्स के ऊपर ही आते हैं। पहली बार वो कब मिलेंगे, पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, और एक सर्कल में कितने उनके अलग अलग मीटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ये 3 तरह के मेन क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो इस ट्रैक पे कब एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि क्रॉस करेंगे, मीटिंग होगी। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे तीनों एक बार पहली बार कब मिलने वाले हैं। या फिर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स आर देयर, कि इस पूरे सर्कुलर ट्रैक में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पे वो घूम घूम के मिलेंगे। अब हर बार ये तो नहीं है कि एक बार मैं घूम के आके यहाँ मिला, अगली बार भी यहीं पे मिलूंगा, हो सकता है अगली बार यहाँ पे मिलूं, हो सकता है यहाँ पे मिलूं, बट वो जो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स है ना, वो डिफाइंड है कितने होंगे, तो वो ही निकालना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। 3 तरह के मेन क्वेश्चन आते हैं सर्कुलर ट्रैक में। ये चीज क्लियर हुई? डिफरेंस क्लियर है? तो लिख लो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। व्हेन विल द टू पीपल मीट, when will the two people meet for the first time
When will the two people meet for the first time? When will the two people meet for the first time at the starting point? When will the two people meet for the first time at the starting point? Second पूछा जाता है when do they meet? When do they meet for the first time at any point? When do they meet? When do they meet for the first time? When do they meet for the first time at any point? किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे पहली बार? थर्ड, number of distinct meeting points. Number of distinct meeting points. ये तीन ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं सर्कुलर ट्रैक में, अगर आए तो। क्लियर है? अब समझे इसको करना कैसे है? अरे अच्छा, लेट से इसके लिए पहले एक बेसिक का फंडामेंटल समझना क्या कैसे वर्क करता है। लेट से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ए भाग रहा है पूरा ट्रैक, ए पूरा ट्रैक कवर कर रहा है 10 सेकंड में, ठीक है। और लेट से बी भी इधर भाग रहा है, अब रेस है तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, ये नहीं उल्टा भागना शुरू कर देगा। तो बी की स्पीड, बी को लेकर 9 सेकेंड। आई रिपीट माई क्वेश्चन, ए पूरा ये सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर 10 सेकंड में पूरा करता है, बी इसी सर्कुलर ट्रैक का पूरा एक चक्कर 9 सेकंड्स में कवर करता है। ये चीज क्लियर है? तनवीर, ए की स्पीड ज्यादा है या बी की स्पीड ज्यादा है? बी की स्पीड ज्यादा है तनवीर, श्योर? क्यों? तनवीर, बी की स्पीड क्यों ज्यादा है और ए की ज्यादा है? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन स्टिल अभी भी वही है कि ए की स्पीड ज्यादा है, बी की ज्यादा है। दैट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम टीएसडी नहीं है। 3 क्लासेस लगाने के बाद अगर हम ये नहीं बता पा रहे स्पीड किसकी ज्यादा है, तो या तो हमारा ध्यान नहीं है या हम चाहते नहीं है पढ़ना। दो ही रीजन है, क्योंकि मेरे को एक रीजन ये मिला कि इस 3 क्लासेस में हम ये भी ना बता पाए किसकी स्पीड ज्यादा है, जबकि क्लियरली मेंशन है। कोई और जिसको ये नहीं समझ आ रहा कि किसकी स्पीड ज्यादा है? ए की स्पीड ज्यादा है। जो टाइम कम लेगा स्पीड उसकी ज्यादा नहीं होगी। ए 10 सेकंड ले रहा है, दैट्स अ टाइम। ए को 10 सेकंड लग रहा है पूरा ट्रैक कवर करने में, बी वही ट्रैक 9 सेकंड में कवर कर रहा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई? मैं फिर कह रहा हूं, या तो तुम्हारा ध्यान नहीं है, बेसिक सी चीज है यार, सब कुछ गिवन है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, मैं सिंपली पूछ रहा हूं कौन तेज है। ऑब्वियसली जिसका टाइम कम है वो तेज है, जिसका टाइम ज्यादा है वो उसकी स्पीड कम है। क्लियर हो गया? अब इनके राउंड्स काउंट करते हैं, ठीक है। पहले बात करता हूं मैं ए की। ए का पहला राउंड 10 सेकंड में कंप्लीट होगा, दूसरा राउंड 20, तीसरा अब ये चीज मेरे को तुम्हारे लिए समझानी पड़ रही है ऐसे लिख लिख के, प्रॉपरली तुम्हें समझ आए चल क्या रहा है। ये चीज क्लियर होगी? ये पहला राउंड 10 सेकंड बाद पूरा कर देगा, दूसरा राउंड कवर करने में 20, फिर 30, 40, इतने इतने सेकंड्स में उसका एक एक राउंड कंप्लीट होता जाएगा। ये चीज क्लियर है? बी की अगर बात करें, बी 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब मेरे को बताओ कौन बताएगा, पहले हाथ खड़ा करो, क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। विकास बताएगा। विकास, ए और बी पहली बार कितने सेकंड्स के बाद मिलेंगे? हाँ जी साहिल, कितने सेकंड के बाद? श्योर हो? एक चक्कर रहने का ना, चक्कर पूरे रहने होगा, बी दे चक्कर पूरी होली भी हमने एक चक्कर है ना, एक चक्कर पहले मिलेगा। हाँ जी 90 पे मिलेंगे, श्योर हो? देख लो अभी भी मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, पहली बार कब मिलेंगे। मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन में फर्क नहीं होता।
अगर मैं बोल रहा हूँ पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार तो कहीं भी मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं बोल रहा हूँ पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये जो टाइमर्स है किस चीज के हैं कि इतनी देर बाद वो घूम के वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं। तो 90 सेकंड्स के बाद दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो पहली बार उनकी मीटिंग होगी वो कब होगी, 90 सेकंड्स के बाद। क्लियर, करेक्ट है 90 सेकंड, बट वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 90 सेकंड्स। अब पहली बार वैसे कब मिल रहे हैं, उसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, वी डोंट हैव दैट, तो नहीं निकाल सकते अभी। ठीक है, बट एक चीज जो समझने वाली है, जब भी दो लोग मिलते हैं एक बंदे का दूसरे से एक चक्कर ज्यादा होता है। देखो ए 9 चक्कर लगाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे जब पहुंचेगा, बी भी उसी टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, बट बी के कितने चक्कर हो जाएंगे, 10। तो जब भी दो लोगों की मीटिंग होगी, एक ने दूसरे से कम एक चक्कर ज्यादा लगाया होगा। ये नहीं है जरूरी नहीं एक ही चक्कर ज्यादा लगाया हो, बट कम से कम एक चक्कर ज्यादा होना चाहिए। उसका लॉजिक क्या है, देखो ए ने भागना शुरू करा, बी ने भी भागना शुरू करा, दोनों में से जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब मीटिंग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक पूरा चक्कर एक्स्ट्रा मार के वापिस आके उसको मिलना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ए भी भाग रहा है बी भी भाग रहा है। अगर ए को बी को मिलना है, या जो फास्ट वाला पर्सन उसको स्लो वाले पर्सन को मिलना है, उसको पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा के वापिस आके उसको मिलना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं उसको एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा मिलने के लिए। तो कम से कम एक चक्कर एक्स्ट्रा होगा फास्टर पर्सन का विद रिस्पेक्ट टू स्लोअर पर्सन, तब जाके मीटिंग पॉसिबल है। और ये चीज एविडेंट है यहाँ पे कि ये 9 चक्कर लगा के जब पहुंचेगा 90 सेकंड में, इसकी 10 चक्कर हो चुके होंगे, यानी कि इसकी स्पीड फास्ट है बी की, और ये एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा के फिर उसी पॉइंट पे आ चुका है। क्लियर है, क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी फर्क नहीं है कि ये दूसरे चक्कर में मिल लेगा, इसको 10 चक्कर लगे पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा कवर अप करके उसको मिलने के लिए। क्लियर हो गया, 10 चक्कर तक ये आपस में नहीं मिले स्टार्टिंग पॉइंट पे। सो ये चीज बेसिकली याद रखनी है, जब भी दो लोगों की मीटिंग होगी, फास्टर पर्सन का कम से कम एक चक्कर ज्यादा होना चाहिए स्लोअर पर्सन से, तभी मीटिंग पॉसिबल है, अनटिल अनलेस मीटिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, लॉजिक समझ आ गया क्यों, अदरवाइज मीट कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है ना, अगर मैं और व्हाट्स योर नेम, खुशविंदर, खुशविंदर और मैं भाग रहे हैं, खुशविंदर की स्पीड ज्यादा, खुशविंदर आगे निकल गया, अब इसको मीटिंग करनी है मेरे से, तो या तो स्लो हो, बट यहाँ पे स्लो का कंसेप्ट है नहीं, कांस्टेंट रेट पे भाग रहे हैं ये। ठीक है, या मैं स्पीड बढ़ाऊं, वो भी पॉइंट नहीं है, दोनों अपनी स्पीड पे भागेंगे। तो खुशविंदर भागता 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 हो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मेरा खुशविंदर में, हर एक मिनट के साथ या हर एक सेकंड के साथ स्पीड का फर्क है। पहले खुशविंदर यहाँ पे था, अगले एक सेकंड में थोड़ा आगे, फिर ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा खुशविंदर पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा के वापस मेरे पीछे से आ जाएगा, तो फिर मेरे को आगे मीट कर लेगा, निकल फिर आगे जाएगा, बट मीट करके निकलेगा ना। तो इसको एक चक्कर कम से कम मेरे से एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा मेरे को वापस आके मिलने के लिए, क्योंकि मैं तो इसको नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस मेरी स्पीड स्लो है। इसी को ही करना पड़ेगा, भाग के वापस आए दोबारा मेरे को क्रॉस करे। क्लियर है, और जब ये क्रॉस करेगा तो मेरे से एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा चुका होगा। क्लियर हुआ ये चीज, किसी को इसमें डाउट नहीं है, इतना बेसिक समझ आ गया। चलो एक नंबर्स लेके अब समझते हैं। लिखो जी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से पहले ना एक बस लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ, लाइट्स ऑफ कर दें, उससे क्या होगा, इतनी हीट भी नहीं छोड़ रही लाइट्स, करो जी फैन तेज, कर दे उनको, एटलीस्ट हौसला हो जाएगा कि हाँ तेज हुए। हो गया, वो नहीं हुआ, वो उतना ही है। लिखो क्वेश्चन, कोई नहीं जल्दी छोड़ दूंगा आज, आई नो गर्मी है। A and B start running on a circular track. A and B start running on a circular track of 120 meter. A and B start running on a circular track of 120 meter from the same point, and runs at 5 meter per second, and runs at 5 meter per second and 3 meter per second
runs at 5 meter per second and 3 meter per second respectively in the same direction, यहां तक लिख लिया। अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना है, यहां पे कई बार पता क्या होगा, आपको जो ट्रैक की लेंथ है वो गिवन नहीं होगी। आपको या तो पूरे सर्कुलर ट्रैक का रेडियस गिवन हो सकता है या डायमीटर गिवन हो सकता है। उस केस में जो हमारी ट्रैक लेंथ है, अब ट्रैक लेंथ क्या होती है सर्कुलर ट्रैक के केस में? सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। क्लियर है? अब ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में जरूरी नहीं है, यहां जैसे इस क्वेश्चन में ट्रैक लेंथ मैंने दे दी 120 मीटर, वो जरूरी नहीं है सर्कुलर ट्रैक की ट्रैक लेंथ गिवन करे। वो उस ट्रैक का रेडियस दे सकता है, वो उस ट्रैक का डायमीटर दे सकता है। हमें ट्रैक लेंथ निकालनी होगी, कैसे? ट्रैक लेंथ क्या होगी? दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक विच इज 2πr। 2 की वैल्यू 2 ही है, पाई की वैल्यू इधर 22.7 और 3.1428 समथिंग। क्लियर है? 3.14 से हो जाएगा। और जो हमारा आर होगा, अगर रेडियस गिवन है तो एज इट इज यूज करोगे, डायमीटर गिवन है तो उसको हाफ करोगे। क्लियर है? चलो 1 सेकंड। ओके, सो सॉरी, कहां पे थे हम? क्या बता रहा था मैं? क्वेश्चन लिखा रहा था कुछ। अच्छा, सर्कमफ्रेंस की बात हो रही थी, राइट। सो सर्कमफ्रेंस हो गया हमारा, ठीक है। ओके, सो डिस्टेंस निकल जाएगा उससे। अब ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, दो लोगों का हमें ट्रैक लेंथ भी गिवन है, कितना उसने रेस में भागना है, और उन दोनों की स्पीड्स भी गिवन है हमें। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? आफ्टर हाउ मच टाइम will they meet? After how much time will they meet for the first time? After how much time will they meet for the first time at starting point? After how much time will they meet for the first time at starting point? सेकेंड इस पे क्या पूछा जाएगा? After how much time will they meet
for the first time at any point? After how much time will they meet for the first time at any point? Third, how many distinct meeting points are there? How many distinct meeting points are there? क्लियर? अच्छा, यहां पे एक चीज नोटिस करो, अब जो पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमने उसी का केस ड्रॉ करा था, क्या टाइम आया था 90 सेकेंड्स। तो अब हर क्वेश्चन में ये थोड़ी है कि दोनों को भगा भगा के देखेंगे कि कौन सा ऐसा टाइम है कि दोनों कॉमन टाइम पे पहुंच रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, आंसर था हमारा 90 एंड 90 इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 10। क्लियर? सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब भी ये पूछेगा पहली बार दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, उसका आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ देयर इंडिविजुअल टाइम। ठीक है, अब जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, बी की 3 मीटर पर सेकेंड, ट्रैक लेंथ कितनी है? 120 मीटर। अगर हम बात करें ए की, ए का टाइम आ जाएगा 120 मीटर भाग रहा है, वो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगता होगा उसको? 24 सेकेंड्स। बी 120 मीटर भागता है, स्पीड उसकी है 3, कितना टाइम लगता होगा? 40 सेकेंड्स। टाइम निकल गया दोनों का। पहली बार दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? एलसीएम ऑफ 24 एंड 40। तो यानी कि दोनों 120 सेकेंड्स के बाद पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये चीज क्लियर है? अब यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, ए की स्पीड अगर 24 सेकेंड्स है, यानी कि ए एक चक्कर लगाने में 24 सेकेंड लेता है, तो 120 सेकेंड में ए कितने चक्कर लगाएगा? 5। और बी 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 120 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 3। हमने वही बात करी थी, जब भी दोनों की मीटिंग होगी, तेज वाला जो तेज भाग रहा है उसका कम से कम एक चक्कर ज्यादा होना चाहिए स्लो वाले से। यहां पे कितने चक्कर का फर्क आ रहा है? 2 का। मिल सकते हैं, जरूरी नहीं एक चक्कर का ही फर्क, कम से कम एक चक्कर का फर्क होना चाहिए। ठीक है, और एग्जैक्टली एक चक्कर का फर्क कब होगा? जब एट एनी पॉइंट आएगा। जब स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करना है, कम से कम एक चक्कर का फर्क होना चाहिए। और अगर वो कह रहा है मीट एट एनी पॉइंट, उस केस में एग्जैक्टली एक चक्कर का ही फर्क आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये बीच में 2 चक्कर का फर्क आ रहा है, मिले नहीं होंगे, मिले होंगे बीच में, बट स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं मिले होंगे। पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 सेकंड के बाद मिलेंगे, जब ए के 5 चक्कर हो जाएंगे, बी के 3 चक्कर हो जाएंगे। अब अगर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट। देखो, जैसे ही ए और बी ने भागना शुरू करा, ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी आगे निकल जाएगा। अब हम वही बात कर रहे हैं कि उसको मीटिंग करने के लिए एक चक्कर पूरा वापस घूम के लगा के वापस आना पड़ेगा मिलने के लिए। एक चक्कर कितने का? 120 मीटर का। तो अब निकालना क्या है? टाइम जब दोनों मिलेंगे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी आएगी? रिलेटिव। जब एक बी दोनों भाग रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि एक चक्कर का फर्क होगा, एक चक्कर पूरा घूम के वापस आना पड़ेगा, तो दोनों में चक्कर 120। टाइम 5 और 3 है, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? क्योंकि 5 माइनस 3 दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? सबट्रैक्ट। क्लियर है? तो कितनी देर बाद मिलेंगे? 60 सेकंड्स के बाद दोनों पहली बार मिलेंगे किसी भी पॉइंट। ठीक है, अब देखो 60 सेकंड में इसने कितना करा होगा? बात करते हैं ए की। ठीक है, ए ने 60 सेकंड में 24 सेकंड में पहला चक्कर, 24 में फिर दूसरा, फिर 12, यानी कि 2.5 चक्कर लगाए होंगे। ए ने लगाए हैं 2.5 चक्कर, बी ने 60 सेकंड में, बी 40 सेकंड में एक कतरा, 40 में पहला चक्कर लगा होगा, 20 में आधा और, तो इसने कितने चक्कर लगाए? 1.5। तो ए 1 2 2.5 चक्कर लगाने के बाद यहां पे है, बी ने 1.5 चक्कर लगाया, 1 1.5, बी भी यहां पे है। बट दोनों में कितने चक्कर का फर्क आ रहा है?
एक चक्कर का फर्क। तो जब एग्जैक्टली एक चक्कर का ही डिफरेंस होगा उस केस में दोनों पहली बार ही मिल रहे होंगे, ठीक है। बट जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार मिलेंगे कम से कम एक चक्कर का फर्क होना चाहिए, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो सेकंड, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट? दे विल मीट आफ्टर 60 seconds. When A will cover 2.5 rounds and B will cover 1.5 round. क्लियर हो गया? किसी को डाउट? फर्स्ट दोनों टाइप्स क्लियर है? कुछ डाउट है पूछ लो। एनी डाउट यू हैव पूछ लो। क्लियर है? ऑनलाइन में भी क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। राइट। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स आर देयर? देखो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट निकालने हैं ना, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो पहले क्वेश्चन का आंसर है डिवाइड बाय दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। when they meet for first time at starting point divide by when they meet for first time at एनी पॉइंट। जो हमारे पहले दो क्वेश्चंस के आंसर आए उनको डिवाइड कर दो। पहले का आंसर था 120, दूसरे का था, तो कितने मीटिंग पॉइंट्स होंगे इनके? 2 मीटिंग पॉइंट्स होंगे। क्लियर? अब 2 मीटिंग पॉइंट्स कहां कहां होंगे देखो, यहां से स्टार्ट करा था। पहली मीटिंग कहां हुई थी? 2.5 चक्कर के बाद और दूसरे के 1.5 चक्कर के बाद, जो कि आया था यहां पे, ठीक है। अब यहां से फिर भागना शुरू करेंगे, फिर 2.5 चक्कर, 1 2 आधा, यानी कि यहां पे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। फिर तीसरी, फिर 2.5 चक्कर के बाद 1 2 2.5, फिर यहां पे, यानी कि यही 2 मीटिंग पॉइंट्स होंगे। इन्हीं 2 मीटिंग पॉइंट्स पे मिलते रहेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट कितने हैं? 2 ही हैं। हर बार यहीं पे मीटिंग होगी, या ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट निकालने का शॉर्टकट क्या है? जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी उतने ही आपके डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट होंगे। रिलेटिव स्पीड क्या थी हमारी? 5 - 3 2, so there are 2 distinct meeting points. सर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक चक्कर में कितनी बार मिल रहे हैं? नहीं, डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो कितने अलग अलग पॉइंट्स पे मिलने वाले हैं। उस पूरे चक्कर में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां जहां वो मिलने वाले हैं। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। क्या डाउट है? When will they meet for the first time at the starting point? 24 और 40 का एलसीएम 120 सेकंड्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो 120 सेकंड्स में एक ही स्पीड कितनी है? 5, ठीक है। और एक चक्कर लगाने में इसको लगते हैं 24 सेकंड। तो 24 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 120 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे? 5। बी के कितने? बी एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, 120 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 3। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जब दोनों पहली बार मिलेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो उन दोनों में एग्जैक्टली एक चक्कर का ही फर्क होगा। और जब वो पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, कम से कम एक चक्कर का फर्क होगा, एक से ज्यादा चक्कर का फर्क भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चक्कर का फर्क होने का मतलब पता क्या है? ये दूसरी बार मिल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार ही मिल रहे हैं, वैसे दोनों दूसरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बार वो 60 सेकंड के बाद मिले थे, दूसरी बार 120 सेकंड के बाद मिल रहे हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट पे इनकी मीटिंग हो रही है दैट्स द सेकंड मीटिंग ओवरऑल, बट स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार ही है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर्कुलर ट्रैक का भी?